Hi all, I hope all are fine. In today's video, I'll give you information about training and development. Okay, so training is always for technical staff and development is always for managerial staff. So जब भी हम एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं सो वी शुड नो कि हर एक इन ईच डिपार्टमेंट हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर स्किल सेट। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर एक क्वालिटी डिपार्टमेंट है और क्वालिटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को अगर मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है और क्वालिटी डिपार्टमेंट में अगर 5 लोग हैं और 5 लोगों की सैलरी जो साल की होगी उसका बिटवीन 1 to 5% जो होता है, मतलब जब कैलकुलेट करते हैं उससे हम ट्रेनिंग बजट बनता है। और ये ट्रेनिंग बजट कौन बनाता है? वो कि HR डिपार्टमेंट बनाता है, बट इसके लिए वो अप्रूवल लेना होता है हायर डिपार्टमेंट से। आई मीन जो भी उनका जहाँ से उनको अप्रूवल लेना होता है हायर डिपार्टमेंट से। ये हो गया फर्स्ट थिंग। जब हम ट्रेनिंग बजट बनाते हैं उसमें से 50% जो होता है, जो आउटसाइडर ट्रेनर मतलब जब ट्रेनर ट्रेनिंग देने ऑर्गेनाइजेशन में आती है उनको 50% अमाउंट दिया जाता है। देन जो 20% होता है, जैसे कोई बुक प्रिंट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो 20% जो अमाउंट होता है वो बुक प्रिंट के लिए जाता है। देन रिमेनिंग जो 20% होते हैं वो जैसे 25% जो होता है वो उसमें हम ट्रेनिंग टूल कौन सा यूज़ करेंगे उसके लिए वो 25% होता है। एंड 5% इन बिटवीन आई मीन ड्यूरिंग ट्रेनिंग अगर हम ट्रेनिंग्स को इट मीन्स एम्प्लॉयज़ को अगर हम टी ब्रेकफास्ट या कॉफ़ी देते तो उसके लिए 5% होता है। तो टोटल मिला के ये 100% होता है। तो ये इस तरह से ट्रेनिंग का बजट तय किया जाता है। देन ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है एम्प्लॉय को? एक गैप एनालिसिस कवर करने के लिए। ओके, ट्रेनिंग देने से क्या होता है, एम्प्लॉय का स्किल अपग्रेड होता है। इसके लिए उनके PM आई मीन जब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है, आई मीन जब उनका परफॉर्मेंस कैलकुलेट होता है ईयरली और क्वार्टरली, डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, तब ये ट्रेनिंग उनको काफ़ी हेल्प होती है उनके ग्रोथ के लिए एज पर द करियर ग्रोथ इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब ट्रेनिंग का बजट तय होता है, सब कुछ तय होता है, तब ट्रेनिंग में 2 कैलेंडर बनते हैं, ईयरली कैलेंडर एंड मंथली कैलेंडर। ईयरली कैलेंडर हमेशा जब ISO ऑडिट होता है तब वो पूछते हैं कि आपका ईयरली ट्रेनिंग कैलेंडर कौन सा है। फिर कॉम्पिटेंसी स्किल मैट्रिक्स होता है, वो आपको पूछते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्पिटेंसी स्किल मैट्रिक्स क्या होता है। कॉम्पिटेंसी स्किल मैट्रिक्स जो होता है उसमें एम्प्लॉय का नाम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, उनका एजुकेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन देन एक्सपीरियंस एंड करंट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें उस कॉम्पिटेंसी स्किल मैट्रिक्स में होती है। जो कैलेंडर होता है ईयरली, वो फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2021 का ईयरली कैलेंडर बनाना है तो उसमें एक ट्रेनिंग का पूरा प्लान होगा साल का कि ये साल में ये ट्रेनिंग हम एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करेंगे। देन सेकंड होता है मंथली कैलेंडर, जिसमें हर एक एवरी मंथ में कितने ट्रेनिंग है क्या है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होता है। ये सारे जो कॉम्पिटेंसी स्किल मैट्रिक्स है, ईयरली ट्रेनिंग कैलेंडर कैसे बनाना है, मंथली ट्रेनिंग कैलेंडर कैसे बनाना है, मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगी। एंड अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसे वर्क होता है इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जब एम्प्लॉय का ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तब ट्रेनिंग्स को इट मीन्स एम्प्लॉयज़ को ट्रेनर का फीडबैक फॉर्म फिलअप करना होता है एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग कि उनका जो ट्रेनर था मतलब उनको जो ट्रेनिंग मिला वो वर्थफुल है उनके लिए या नहीं है, उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं है, और जिस सब्जेक्ट पे उनका ट्रेनिंग लिया है वही सब्जेक्ट उसमें कवर किया गया है या नहीं, ट्रेनिंग फ्रूटफुल था या नहीं, फिर इन फ्यूचर जो ट्रेनिंग जो उनको मिला इन फ्यूचर उस ट्रेनिंग से उनको करियर के लिए हेल्प होगी या नहीं, ये सारी चीज़ें उसमें आपको ट्रेनिंग फीडबैक फॉर्म में देनी होती है जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है। एक
ये एक ट्रेनिंग फीडबैक फॉर्म होता है अबाउट द ट्रेनर। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद अब जब आप ट्रेनिंग फीडबैक फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करते तो वो ट्रेनर का फीडबैक हो जाता है। देन क्या होता है, जब आप ऑन द फ्लोर जाते हो और उसी जिस रिगार्डिंग आपको ट्रेनिंग मिला है उसी स्पेसिफिक स्किल पे या स्पेसिफिक टूल पे अगर आप काम करने लग जाते हो तो फिर क्या होता है, कुछ दिन आपका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या मैनेजर है वो आपका जो भी वर्क परफॉर्मेंस है वो चेक करता है कि आपको ये ट्रेनिंग दिया गया था तो उसके अकॉर्डिंगली आपका काम हो रहा है या नहीं, आपके वर्क में क्वालिटी है या नहीं। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपका मैनेजर या फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपका एक फीडबैक फॉर्म देता है जो कि वो HR में सबमिट होता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कवर होती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे ट्रेनिंग मोड ऑफ ट्रेनिंग क्या क्या होते हैं, ट्रेनिंग के हर एक तरह के फॉर्म्स है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। सो आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है इट इज़ वर्थफुल फॉर यू। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।